अस्सलामुअलैकुम। आप सभी दोस्तों को एक्सेल प्लेयर में खुशामदीद। अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो इसमें एज मालूम करना बहुत आसान है, क्योंकि अक्सर डाटा एंट्री में बहुत ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ आती हैं जिनकी एज मालूम करना होती है। तो एक्सेल में इसके लिए एक बहुत आसान सा फार्मूला इस्तेमाल होता है, जिससे आप किसी भी ईयर से लेकर आज तक की डेट ऑफ बर्थ साल में, महीनों में और दिनों में मालूम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बड़े आसान और सहल तरीके से मैं आपको एज मालूम करने का तरीका बताऊंगा। ये फार्मूला अगर इकट्ठा लिखा जाए तो बहुत लेंथी हो जाता है, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। जो मैं आज आपको फार्मूला बताने जा रहा हूं, इसमें एज के अंदर साल, महीने और दिन तक की कैलकुलेशन हो जाती है। ये मैंने आपके सामने एक एक्सेल की फाइल ओपन की है, जिसके अंदर कुछ नाम है और उनके आगे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। अब हम इनकी एज बिल तरतीब साल, महीने और दिन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। आज के एक्सेल के इस फार्मूले के अंदर हम आपको बताएंगे कि आज के दिन तक डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक उनकी क्या एज बनती है। जो एज बनेगी उसको हम फिर वर्ड में लिखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले साल का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इक्वल लगाएं, उसके बाद डेटेड इफ़ लगाएं, ब्रैकेट ओपन करें। इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद कॉमा लगाते हैं। फिर आगे टुडे इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हम आज के दिन तक काउंट करना चाहते हैं। टुडे लिखने के बाद ब्रैकेट इन करें और फिर ब्रैकेट क्लोज करें। इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आप डबल कोट लगाएंगे। फिर इसके बाद साल के लिए वाई लिखेंगे। इसके बाद डबल कोट लगाकर इसको ऑफ करेंगे और आखिर में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर जैसे ही एंटर करेंगे तो करंट ईयर के लिहाज से जितने भी साल बन रहे होंगे वो काउंट करके आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 28 साल आ गए हैं। 1997 से लेकर 2025 तक 28 साल बनते हैं। ऐसे ही मंथ के लिए फार्मूला लगेगा। इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो वाला सेल लेंगे, कोमा लगाएंगे। इसके बाद टुडे वाला फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, फिर डबल कोट लगाएंगे। यहाँ पर अब YM लिखना है क्योंकि हम साल का महीना मालूम करना चाहते हैं। डबल कोट लगाकर क्लोज करेंगे और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 28 साल के ऊपर जितने महीने होंगे उसका कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि 4 मंथ है। बिल्कुल इसी तरह ही जैसे दिन मालूम करने हैं तो सारा फार्मूला वैसे ही लगेगा। इक्वल के बाद डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ, कोमा, टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, कोमा, डबल कोट, MD यानी मंथ में से कितने दिन ज्यादा हैं, डबल कोट, क्लोज ब्रैकेट और एंटर। अब हमारे पास 21 दिन कैलकुलेट हो गए हैं, यानी अभी इसकी एज बनती है 28 साल 4 महीने और 21 दिन। अब हम इसको चाहते हैं कि एक ही लाइन में वर्ड के अंदर लिखा जाए, तो हम ये आगे वाला फार्मूला देख। इसके लिए सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे। एज को सिलेक्ट करने के लिए E3 सिलेक्ट किया है, जो हमारे पास साल की एज आई थी वो लिखेंगे। इसके बाद एंड और फिर डबल कोट लगाएंगे, स्पेस देंगे, ईयर लिखेंगे, स्पेस देंगे, डबल कोट लगाएंगे, फिर एंड लिखेंगे। फिर हम मंथ लिखेंगे F3, जो कि हमारे पास मंथ कैलकुलेट होकर आया था, हम वो मंथ लिखेंगे, एंड लगाएंगे, फिर डबल कोट लगाएंगे, फिर स्पेस मंथ, फिर स्पेस, फिर डबल कोट लगाएंगे, फिर एंड। और इसके बाद जो हमारे पास डेज आए थे 21 दिन, हम वो डेज वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद एंड लगाएंगे, फिर डबल कोट, फिर स्पेस, फिर डेज, फिर स्पेस, फिर डबल कोट और एंटर करेंगे। तो ये हमारे पास जो एज थी वो वर्ड के अंदर लिखी आ गई है। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करेंगे तो सबकी एज ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगी। ये थी आज की हमारी एक्सेल में एज को कैलकुलेट करने का फार्मूला और कैसे एज काउंट करते हैं। उम्मीद है कि मैंने बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश। फिर भी किसी किस्म की कोई मुश्किल या परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे और बेहतर तरीके से फार्मूलों का इस्तेमाल सिखा सकूं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।